कांग्रेस की मध्य प्रदेश में होती तो 10 गुना और ज्यादा काम होता। अभी पिछले 10 साल से आपके सांसद, हम सबके सांसद रोडमल नागर जी यहाँ से चुनाव जीत रहे, लेकिन 10 साल में उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया, मैं समझता हूं कि आप ज्यादा जानते होंगे, मुझे तो मालूम नहीं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार सीधे गरीबों तक पहुंचने की बात करती है, वहीं जो भी पैसा आ रहा है वो लगातार गरीबों के सीधे खाते में पहुंचने की बात कर रही है। वहीं भ्रष्टाचार एक इतनी बड़ी समस्या है कि वास्तविक हकदारों तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी जगह है कि जहां एक माताजी हैं जो कि 8 साल पहले ही जो विधवा हो चुकी हैं, उनके यहाँ केवल टीन शेड है, लेकिन आज तक इनको 4 करोड़ मकान इस देश में बांटे जा चुके हैं, पक्के मकान बनवाए जा चुके हैं, लेकिन जो वास्तविक हकदार हैं उनको एक पक्की छत तक आज तक नहीं मुहैया हो सकी। प्रश्न सरकार से है, उन नुमाइंदों से है, उन सरकारी अधिकारियों से है, उन भ्रष्टाचारियों से है कि आखिर इतने 10 सालों के अंदर इन माता जी को आज तक यह पक्की छत मुहैया क्यों नहीं हो सकी। माता जी नहीं हुई अभी। कब से आपके पास साथ ये समस्या है कि गांव में कितनी कुटीरें बन चुकी हैं? हम ये जानकारी इतनी है नहीं। फिर भी आपके यहाँ आसपास बनी तो बहुत है कि बहुत बनी है, पर अब ये जानकारी नहीं कितनी बनी है। तो आपने कोई आवेदन वगैरह दिया क्या? आवेदन कई बार दे दिया मैंने तो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ? नहीं होया, कई बार दे दिया आवेदन तो। अच्छा, तो आपके अब आपको क्या उम्मीद है नई सरकार से या नए चुनाव के बाद के? अब राजा साहब जीत जाएगा तो लाभ ही लाभ मानो, यह उम्मीद है कि राजा साहब का जीतवा पा जाता, हमें उम्मीद है कि, क्योंकि हमेशा उनने हमें साथ ही दियो। आपके पास कितनी ज़मीन है? एक कुंड भी नहीं है, 1 बीघा ज़मीन भी नहीं है हमारे पास, मकान ही मकान है और कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो पिछले चुनाव में हमने देखा इनकम टैक्स विभाग ही आ गया था पूरा। इनकम टैक्स विभाग एक ऐसा विभाग है, बड़ा मालदार विभाग है। एक तरफ तो ये कहते हैं हम काला धन रोकेंगे, और कितना काला धन खर्च हुआ या बढ़ोतरी में कितना खर्च हुआ आपको मालूम है। तो ये एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की पार्टी है, किसानों के हित में जो काम करना चाहिए नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा संसदीय सीट में शुमार राजगढ़ में इस बार कांटे की टक्कर। 33 साल बाद जहां दिग्विजय सिंह इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जनता की नजर में लापता रोडमल नागर तीसरी बार मोदी लहर पर सवार होकर अपनी विजय पताका फहराने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान 77 वर्षीय दिग्विजय सिंह अपनी उम्र को मात देते दिखाई दे रहे हैं और उनके समर्थक इस चुनाव को उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होने की दुहाई देकर उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। जहां दिग्विजय सिंह का इस क्षेत्र में लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क की वजह से, तो वहीं दूसरी ओर रोडमल नागर राम मंदिर और मोदी की गारंटी पर अपनी जीत की पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में जहां उनके समर्थक उनके द्वारा मुख्यमंत्री रहने के दौरान सैकड़ों लोगों की नौकरियां लगवाने के लिए उनको याद करते हैं, वहीं भाजपा समर्थक उनका धर्म निरपेक्षता की आड़ में मुस्लिम परस्त राजनीति करने का आरोप भी लगाते हैं। अपने पुराने व्यक्तिगत संबंध की भरोसे पर दिग्विजय सिंह छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से अपनी जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजगढ़ सीट पर अच्छा प्रत्याशी अगर है तो राजा साहब है, क्योंकि वो पहले से भी लोग बाग उनको जानते हैं और वो देश के नेता है, यहाँ के ही नहीं बल्कि देश के नेता है। तो रोडमल नागर जी 10 साल रह गए, हमारे इधर कोई काम नहीं किया, न कोई जानता है। 10 साल में अभी आए थे वो, उनको कोई पहचानता भी नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी हमारे क्षेत्र के नेता है और 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे, सांसद भी रहे राजगढ़ क्षेत्र से, और उनको सभी जानते, अच्छे नेता है, सबके काम आते। आज गांव में एक गांव में से 2-2, 5-5 बालक जो लगाया इन्होंने सरकारी नौकरी में, वो इन्होंने ही लगाया। और दूसरा अभी तक भी बालक जो राज साहब ने लगाई था, इसके बारे में कोई भी भर्तियाँ नहीं खुल पा रही, ना कोई जॉब खुली। अब एक गांव में से 2-2, 5-5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो कोई जो भी
अतिथि में जो मास्टर लगाया वो उन्होंने लगाया। तो इसके बारे में दूसरा कोई नहीं लगाया, तो हमको तो उनको बहुत अच्छा है। जैसे मान लो बेरोजगारी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, हाँ, और कितना ही भ्रष्टाचार, कितना ही कुछ हो रहा है देश में। कहते कुछ है, करते कुछ है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और करना कुछ नहीं है। हाँ, मुगालताबाजी है सिर्फ मोदी जी की। हाँ, कहना कुछ है कि ये करवा देंगे वो। अब जैसे राजा साहब की है तो ये रोड उन्हीं की देन है। मुख्यमंत्री काल में उनने ये रोड उन्हीं ने बनवाई थी। आदरणीय जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे उस समय पे करोड़ों रुपए ग्राम पंचायतों को दिए जाते थे, और अब पैसा हमेशा सब अडानी खजन कौन है वो खा गए। कुछ और थोड़ा बहुत रहे भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे बुच्चे नेता खा गए। हमारे राजा साहब भगवान को मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहूँगा मैं तो, शिवराज सिंह जी ने 1 लाख रुपए दिया अयोध्या में। हमारे आदरणीय राजा साहब ने 1.25 लाख रुपए दान में दिए अयोध्या में। अब देख ऊपर वालों कहे अंदाज हुई कोई ये जीत पाओ, कांग्रेस जीतेगी। हाँ, मुख्य रूप से पानी की समस्या है, बिजली की है। किसानों को समय पे बिजली नहीं मिल पा रही है, पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। गांव में लोग पानी के लिए परेशान हैं। जैसे नल जल सप्लाई चालू तो है लेकिन चल नहीं रही है। डाल तो दिया है, कागजों में सब चालू है, लेकिन वर्तमान परिवेश को अगर हालात में देखें तो नगण्य है। आप देख लीजिए, इधर टोंटी लग रही है लेकिन पानी नहीं है। हर जगह की हालत ही है। योजनाएं चालू तो होती है लेकिन कागजों तक सीमित रह के और आगे नहीं चलती। दर्शाता है कि किस तरह से पूरे ईमानदारी के साथ कोई विचारधारा से जुड़ता है, तो इस प्रकार का उदाहरण हमको देखने को मिलता है। जैसा कि छोटे साहब ने कहा, 2003 के बाद मेरा संपर्क बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी मेरे पास आता था, जो भी दिक्कत परेशानी लेके आता था, उसको मैंने अपनी काबिलियत से के अनुसार जो मदद कर सकता था मैंने मदद की है, और हर तरह से आपकी मदद करने का मैंने प्रयास किया। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूं, और जैसा कांग्रेस पार्टी आदेश दे देती है उसके अनुसार मैं आदेश का पालन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का सहयोग मुझे मिलेगा। मैं इतना जानता हूं कि पिछले 21 सालों में जो हो गया था उससे आगे गाड़ी नहीं बढ़ी। छोटे साहब ने यहाँ पर तालाब बनवाए, लेकिन सरकार यदि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में होती तो 10 गुना और ज्यादा काम होता, क्योंकि हर चीज में भाजपा जो है वो विकास के बारे में नहीं सोचती, वो केवल राजनीति धंधा करने के लिए करती है, और इसी में फर्क हो जाता है। 2 तरह के राजनेता होते हैं। एक नेता राजनेता होते हैं पैसा कमाने के लिए आते हैं, दूसरे जनसेवा के लिए आते हैं। अभी पिछले 10 साल से आपके सांसद, हम सबके सांसद रोडमल नागर जी यहां से चुनाव जीत रहे, लेकिन 10 साल में उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया मैं समझता हूं कि आप ज्यादा जानते होंगे, मुझे तो मालूम नहीं। उन गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के दस्तखत है, और मैं भी इस बात को गारंटी देता हूं कि जितने भी हमने वादे किए हैं, चाहे किसान के, मजदूर के, महिला के, और हमारे पूरा करने की गारंटी हम लोग आपको देते हैं। ये मोदी गारंटी नहीं है कि मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो पूरी हो जाए। एक गारंटी उनकी पूरी नहीं हुई है। जब भी चुनाव आता है ये केवल धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज इस बात की आवश्यकता है कि हम लोग जिस किसी को भी संसद में बैठने के लिए भेजें
विश्वास पात्र होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपकी आवाज दिल्ली में बुलंद करे, ऐसा होना चाहिए जो आपकी दिक्कत परेशानियों को समझे, नौजवानों से संबंध बना के रखे, संपर्क बना रखे, महिलाओं की उनकी तरक्की के लिए हर तरह से काम करे। लाडली बहना की योजना लाए, योजना हमारी थी, भाजपा ने चुरा ली, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा है कि धीरे 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 योजना से नाम कटते जा रहे हैं। कई महिलाएं मुझे मिली और उन्होंने बताया कि साहब हमारा पैसा आना बंद हो गया। इसी प्रकार किसान सम्मान निधि मुझे बताया कि कई लोगों ने कि साहब हमारे खाते में किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है। पूरे तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति कर रही है। केस लगा देंगे, झूठे केस लगा देंगे, धंधा बर्बाद कर देंगे, ये सारी बातें हैं। जनता ही सबसे बड़ी लोकतंत्र की ताकत होती है। आप यदि मन बना ले तो सब ठीक हो सकता है। केवल उनके बहकावे में मत आइए। कौन से वादे उन्होंने पूरे किए? आज हालत ये है कि मैं आपसे कह रहा था, अभी कुछ दिन पहले यहाँ हम गांव में गए थे तो मुझे एक व्यक्ति ने, किसान ने कहा कि साहब 1 कुंटल धनिया से 1 तोला सोना आ जाता था इस जमाने, लेकिन अब 7 कुंटल धनिया बेचो तो 1 तोला सोना मिलेगा। इसका मतलब यह है कि किसान की हालत ठीक नहीं है। सोयाबीन की रेट नहीं बढ़ रही है, 4-5 हजार, लेकिन सोयाबीन के तेल के भाव तिगने हो गए। इसका मतलब यह है किसान को लाभ नहीं हो रहा है, बड़े उद्योगपतियों का हो रहा है। भाजपा सरकार ना गरीब का कर्जा माफ कर रही है, ना किसान का कर्जा माफ कर रही है, ना छोटे मध्यम व्यापारी का कर्जा माफ कर रही है। कर्जा किसका माफ कर रही है? जिनका हजारों करोड़ का घोटाला, हजारों करोड़ का जिनको कर्ज मिला, 16 लाख करोड़ का कर्जा बड़े उद्योगपतियों का मोदी जी ने माफ किया है। एक भी किसान और मजदूर का कर्जा माफ। ये सारी बातें आज आपके सामने है। मैं तो एक बात जानता हूं, 1 हफ्ते की मेहनत आपकी है और यदि चुनकर मैं आया तो 5 साल आपकी सेवा करूंगा और पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी। 10 साल आपने नागर जी को मौका दिया, क्या मुझे 5 साल मौका देने के लिए आप तैयार हैं? यही मेरे आपसे प्रार्थना है।